बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए वो ये है कि आप अपने जानवरों के खुड्डे कहाँ पे बनाएं, उनका डिज़ाइन कैसे रखें। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुड्डे बनाने के लिए है वो ये है कि आप अपने खुड्डों की डायरेक्शन कौन सी रखते हैं। अगर आपने कहीं पे भी खुड्डा बनाना है तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे सर्दियों के अंदर, जैसे इस वक्त सर्दियों का मौसम है, कि रोशनी सूरज की कहाँ पड़ती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने खुड्डा बनाना है तो मैं इस एरिया में खुड्डा बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, ना ही मैं इस एरिया में खुड्डा बनाऊँगा, क्योंकि इधर पूरे दिन में रोशनी नहीं आएगी। अगर मैंने खुड्डा बनाना है तो मेरे लिए एक ऑप्शन ये है कि मैं ये वाला एरिया चूज़ करूँ, या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं ये वाला एरिया चूज़ करूँ। सेकेंडली ये कि विंड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका खुड्डा इस साइड सिमत में हो, जिस सिमत से हवा आती है, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे जो हवा का रुख है वो बेसिकली इस साइड से इस साइड की तरफ है। तो अगर मैंने खुड्डा बनाना है तो मैं इस साइड को सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसकी पिछली साइड पर दीवार है। इस तरह अगर मैं इस साइड पे खुड्डा बनाता हूँ तो फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि इस साइड के ऊपर मेरी दीवार जौन सी है वो आए, और फ्रंट वाली साइड के ऊपर जौन सा है मैं एक जाली वाला गेट लगाऊँ। और खुड्डे की हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक। किसी भी खुड्डे की हाइट, अगर ये बिलफर्ज दीवार है 2 फुट की, तो किसी भी खुड्डे की हाइट आपने कम से कम 3 से 4 फुट रखनी है। किसी भी खुड्डे की हाइट कम से कम 3 से 4 फुट होनी चाहिए। और इसी तरह अगर उसकी डायमेंशन की बात की जाए कि उसकी विड्थ कितनी होगी, तो अगर आपने 2 जानवर रखने हैं तो आप कम से कम 3 फुट की विड्थ रखें। और अगर आपने रखने हैं इससे ज़्यादा जानवर तो आप समझें कि हर जानवर के लिए आप कम से कम 1-1 फीट जौन सी है वो बढ़ाते जाएं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये मेरे 2 जानवर हैं जो माशाल्लाह से शामू हैं। अब चूँकि ये एक्सपेंसिव बर्ड हैं तो इनकी मैनेजमेंट के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं खुड्डा कैसा बनाऊं। इस वक्त जो खुड्डा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली एक वाशरूम है। अब वाशरूम के अंदर भी मैंने एक टेबल रखा हुआ है। टेबल रखने का पर्पस सिंपली ये है कि जानवर जो हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहे जब जानवर इसके ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे। दूसरा ये कि आपने खुड्डे में मिट्टी ज़रूर डालनी है, सर्दियों के अंदर खुश्क मिट्टी, और अगर गर्मियाँ हों तो मिट्टी बदल के डालनी है। और वो आपने उस मिट्टी को थोड़ा बहुत गीला भी रखना है ताकि ह्यूमिडिटी लेवल जौन सा है वो बना रहे। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम था कि मुर्गी अंडा कहाँ दे, तो मुर्गी ने अपनी नेस्टिंग बेसिकली इधर बनाई हुई थी, तो मुझे यहाँ पे ही मुर्गी के लिए एक छोटा सा वो बनाना पड़ा ताकि मुर्गी यहाँ पे अंडा दे सके। अब चूँकि ये सॉलिड वुड है तो इसलिए मुर्गी इसके ऊपर अंडा देगी तो टूटने का चांस है। इस चीज़ को सद्देबाम करने के लिए मैंने सबसे पहले इस टेबल के ऊपर गत्ता रखे, उस गत्ते के ऊपर मिट्टी डाली है, और फिर जौन सा है मैंने ईंटें लगाई हैं ताकि अगर मुर्गी अंडा दे तो वो अंडा जौन सा है वो क्रैक ना हो। क्योंकि जब मुर्गी अंडा देती है उस वक्त अंडे का शेल बहुत वीक होता है, तो उस वक्त इस चीज़ का चांस होता है कि अंडा क्रैक हो जाए। सेकेंडली अभी देखिए कि मैंने पानी के लिए 2 ईंटें रखी हुई हैं। पानी में इनको 2 टाइम ही डालता हूँ, और ईंटों को मैंने फर्श से थोड़ा ऊंचा रखा हुआ है। अब अगर डायमेंशन की बात कीजिए तो ये तो डेफिनेटली उस खुड्डे से बड़ी डायमेंशन है, लेकिन आपके किसी भी खुड्डे के अंदर कम से कम एक तो हवा की क्रॉसिंग का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली इधर है। प्लस ये कि आपने जब भी कोई खुड्डा बनाना है तो आपने विंड की डायरेक्शन को भी नोट करना है, और ये भी उधर रोशनी आती है नहीं। जैसे अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है, जैसे जैसे सूरज जौन सा है 12-1 बजे का टाइम आएगा तो इस खुड्डे में भी रोशनी लाजमी आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कुछ सवालात के जवाबात मिल गए होंगे कि खुड्डा कैसे बनाएं, उसकी डायमेंशंस क्या रखें, और इसके अलावा ये कि आप
कि खुड्डे में आपका अपनी रसाई लाजमी पॉसिबल होनी चाहिए। मतलब अगर आपने खुड्डे का को 3x4 का या 4x4 का बनाया तो उसमें इतना होना चाहिए कि आप अंदर आ जा सकें, ताकि आप उसकी मट्टी पलट सकें या उसके अंदर आपकी रसाई हो। दूसरा ये कि किसी भी खुड्डे में लाजमी कोशिश करें कि जैसे मैंने ये लकड़ी का एक मेज़ रखा हुआ है, आप भी किसी खुड्डे के अंदर कोई ना कोई लकड़ी या ऐसी चीज़ रखें जिससे जानवर उतरे और उसके ऊपर चढ़े। उसका आपको ये एडवांटेज होगा कि जानवर जो सा है आपका वो एक्टिव रहेगा, और अगर जानवर एक्टिव रहेगा तो डेफिनेटली उसकी डाइजेशन जो सी है वो बेहतर होगी। तो मेरे नज़दीक एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने खुड्डा कैसे बनाना है और जानवरों को कैसे रखना है। इसके अलावा मेरे नज़दीक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मिट्टी डाल लें तो मिट्टी आपने, क्योंकि ये जो मिट्टी खुश्क होती है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का बाइस बनती है, इसलिए भी आपने अपने खुड्डे की जो ऊंचाई है उस पर ख़ास ध्यान रखना है। सेकेंडली, आप ये भी जानते हैं कि ठंडी हवा जो सी है वो हमेशा वज़नी हवा की निस्बत नीचे रहती है, इसलिए भी पुराने दौर के लोग मिट्टी के घरों के अंदर वेंटिंग करते थे। मतलब घर के दरवाजे के साथ एक छोटा सा वेंट बनाया जाता था ताकि ठंडी हवा उस तरफ जाए। तो ये भी एक दूसरा पर्पज़ है जिसकी वजह से आपने अपने खुड्डे के अंदर कोई ना कोई एलिवेटेड चीज़ ज़रूर रखनी है। वो आप लकड़ी का एक बास्केट ले लें या आप उधर कोई फट्टा लगा लें, वो सब आपके अपने ऊपर है, ताकि जानवर कम से कम रात के वक़्त ज़मीन पे ना रहें। जितना जानवर ज़मीन से एलिवेटेड रहेगा उतना ही आपको एडवांटेज रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और ये आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ के मतलब कि जानवर को कैसे रखना है। इसके अलावा भी मैं आपको अपने 1-2 खुड्डे ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि जानवर को कैसे रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।